एक्सरसाइज 2 में जो पहला क्वेश्चन है वो है डिफाइन द टर्म सोल्यूशन। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ सोल्यूशंस आर फॉर्म्ड, राइट ब्रीफली अबाउट ईच टाइप विथ एन एग्जांपल। हमको सोल्यूशन को डिफाइन करना है, टाइप्स ऑफ सोल्यूशंस बताने हैं और सभी का एग्जांपल देना है। तो सोल्यूशन क्या होता है? टू और मोर कंपोनेंट्स के होमोजीनियस मिक्सचर को सोल्यूशन कहते हैं। अगर सोल्यूशन में केवल 2 कंपोनेंट्स होते हैं तो इसे बाइनरी सोल्यूशन कहा जाता है। और बाइनरी सोल्यूशन में जो कंपोनेंट ज़्यादा होता है उसे सॉल्वेंट कहते हैं और जो कम होता है उसे सॉल्यूट कहा जाता है। सोल्यूशंस आर होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर कंपोनेंट्स। ए सोल्यूशन हैविंग 2 कंपोनेंट्स इज कॉल्ड बाइनरी सोल्यूशन। द सब्सटेंस विच इज प्रेजेंट इन स्मॉलर क्वांटिटी इज कॉल्ड सॉल्यूट and the substance which is present in larger quantity is called solvent. Types of solutions, तो जो solution होता है वो अगर वो फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट पर डिपेंड करता है। तो जो नेम ऑफ सोल्यूशन होगा वो होगा ऑन बेस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट। तो सोल्यूशन 3 तरीके के हो जाएंगे। पहले होते हैं गैसियस सोल्यूशन, इसमें सॉल्वेंट गैसियस फेज़ में होता है। लिक्विड सोल्यूशन, इसमें सॉल्वेंट लिक्विड फेज़ में होता है। और सॉलिड सोल्यूशन, इसमें सॉल्वेंट सॉलिड फेज़ में होता है। गैस इन गैस का जो एग्जांपल होगा वो होगा मिक्सचर ऑफ N2 एंड O2। जो गैसें होती हैं वो होमोजीनियस मिक्सचर बनाती हैं और होमोजीनियस मिक्सचर को ही सोल्यूशन कहते हैं। लिक्विड इन गैस का एग्जांपल होगा क्लोरोफॉर्म इन नाइट्रोजन। क्लोरोफॉर्म लिक्विड स्टेट में होता है, नाइट्रोजन गैसियस स्टेट में होती है। सॉलिड इन गैस का एग्जांपल होगा कैम्फर इन नाइट्रोजन। गैस इन लिक्विड का एग्जांपल होगा O2 इन एयर। लिक्विड इन लिक्विड का एग्जांपल होगा अल्कोहल इन वाटर। सॉलिड इन लिक्विड का एग्जांपल होगा शुगर इन वाटर। थर्ड टाइप सोल्यूशंस जो होते हैं वो सॉलिड सोल्यूशन होते हैं। इनमें जो सॉल्वेंट होता है वो सॉलिड स्टेट में होता है। तो गैस इन सॉलिड का एग्जांपल होगा हाइड्रोजन एड्जॉर्ब्ड एट PD। लिक्विड इन सॉलिड का एग्जांपल होगा जिंक अमलगम। सॉलिड इन सॉलिड का एग्जांपल होगा एलाइस। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। गिव एन एग्जांपल ऑफ सॉलिड सॉल्यूशन इन विच द सॉल्यूट इज ए गैस। हमें एक ऐसा सॉलिड सॉल्यूशन लिखना है जिसमें सॉल्यूट गैस हो। तो मैंने अभी बताया था कि अगर हाइड्रोजन को पाउडर्ड PD में पास किया जाए तो वो होमोजीनियस सोल्यूशन बनाती है। सोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन PD इज़ एन एग्जांपल ऑफ सॉलिड सोल्यूशन इन विच द सॉल्यूट इज हाइड्रोजन गैस। द H2 मॉलिक्यूल्स फाइंड इंटरस्टिशियल साइड्स ऑफ PD एटम्स। जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स होते हैं वो PD एटम्स के बीच की जो स्पेस होता है उसमें जाकर के एडजस्ट हो जाते हैं। सो इट इज़ एन इंटरस्टिशियल सॉलिड सोल्यूशन। इसलिए ये एक इंटरस्टिशियल सॉलिड सोल्यूशन है। थर्ड क्वेश्चन इज डिफाइन द फॉलोइंग टर्म। मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन को डिफाइन करना है, मोलरिटी को डिफाइन करना है, मोलैरिटी को डिफाइन करना है और मास परसेंटेज को डिफाइन करना है। मोल फ्रैक्शन क्या होता है? अगर हम 1 मोल सोल्यूशन में देखें तो जितना फ्रैक्शन सॉल्यूट का होगा वो सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन कहलाता है और जितना फ्रैक्शन सॉल्वेंट का होगा वो सॉल्वेंट का कहलाता है मोल फ्रैक्शन। फ्रैक्शन ऑफ मोल ऑफ कंपोनेंट आइदर इट इज़ सॉल्यूट और सॉल्वेंट इन 1 मोल मिक्सचर इज नोन एज मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। मतलब 1 मोल मिक्सचर में या 1 मोल सोल्यूशन में जो सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन होगा वो कहलाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट और जो सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन होगा वो कहलाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट X will be equal to N, capital N upon capital N plus small n।
where capital N is number of moles of solvent and small n is number of moles of solute. So the mole fraction of solvent will be equal to number of moles of solvent upon total number of moles in solution. Second is mole fraction of solute. Small x will be equal to small n upon capital N plus small n, where small n is number of moles of solute and capital N plus small n is total number of moles of solute and solvent present in solution. इन दोनों इक्वेशंस को अगर ऐड करें तो हमें मिल जाएगा कैपिटल एक्स प्लस स्मॉल एक्स इज इक्वल टू 1, वेयर कैपिटल एन इज इक्वल टू moles of solvent and small n is equal to moles of solute. सेकेंड पॉइंट इज मोलरिटी. मोलरिटी का मतलब होता है 1 kg सॉल्वेंट में जितने मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट होते हैं उसे मोलरिटी कहा जाता है. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन 1 kg सॉल्वेंट इज नोन एज मोलरिटी. मोलरिटी m डैश विल बी इक्वल टू, इसे m डैश और स्मॉल m से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं. मोलरिटी m डैश विल बी इक्वल टू n अपॉन कैपिटल W, वेयर कैपिटल W इज मास ऑफ solvent in kg and small n is number of moles of solute. थर्ड पॉइंट इज मोलरिटी. तो 1 लीटर सोल्यूशन में सॉल्यूट के जितने मोल्स होते हैं उन्हें मोलरिटी कहा जाता है. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर सोल्यूशन इज नोन एज मोलरिटी. द वैल्यू ऑफ मोलरिटी m विल बी इक्वल टू स्मॉल n अपॉन कैपिटल V इन लीटर, वेयर कैपिटल V इज volume of solution in liter and small n is number of moles of solute. The number of moles of solute will be equal to mass of solute upon molar mass of solute. And number of moles of solvent will be equal to mass of solvent upon molar mass of solvent. तो ये तरीका रहा नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट को निकालने का. तो मोलरिटी जो होगी वो इक्वल हो जाएगी n अपॉन v इन लीटर. फोर्थ पॉइंट इज मास परसेंटेज. हम लोगों को मास परसेंटेज को एक्सप्लेन करना है. तो मास परसेंटेज क्या होता है? 100 मास ऑफ सोल्यूशन में किसी भी कंपोनेंट का जो मास होगा उसे कहा जाता है मास परसेंटेज. मास ऑफ सॉल्यूट इन 100 मास ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज मास परसेंटेज. सो परसेंटेज मास बाय मास विल बी इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, वेयर स्मॉल w and capital W are mass of solute and solvent respectively. अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं. इसमें लिखा हुआ है कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड यूज्ड इन लेबोरेटरी वर्क इज 68% नाइट्रिक एसिड बाई मास इन एक्वस सोल्यूशन. व्हाट should be the molarity of such a sample of the acid if density of the solution is 1.504 ग्राम पर ml. इसमें हमें जो लेबोरेटरी में
नाइट्रिक एसिड यूज़ किया जा रहा वो दिया गया है 68% है बाई मास। डेंसिटी दी गई है और हमसे मोलरिटी पूछी गई है। तो 68% सोल्यूशन अगर हम के लिए देखेंगे तो उसके 100 ग्राम्स में 68 ग्राम HNO3 होगा। जब सोल्यूशन 100 ग्राम होगा तो उसमें HNO3 का मास जो होगा वो 68 ग्राम होगा। अब हम क्या करेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे, HNO3 का मोलर मास निकालेंगे और फिर मोलरिटी इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट विल बी इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो मास ऑफ सॉल्यूट तो हमें पता लग गया कि 68 ग्राम है। मोलर मास हम लोग निकाल लेंगे जो उसका फार्मूला होगा उससे। केवल हमें वॉल्यूम और चाहिए कि वॉल्यूम कितना होगा। तो वॉल्यूम ऑफ 100 ग्राम सोल्यूशन विल बी इक्वल टू 100 अपॉन 1.504। 100 मीन्स टोटल मास ऑफ solution upon density of solution, because density is equal to mass upon volume, so the value of volume will be equal to mass upon density. So mass of solution is 100 gram and the density of solution is given 1.504 gram. On solving we get 66.489 ml. इसको जब हम मोलरिटी निकालने के लिए यूज़ करेंगे तो लीटर में वैल्यू पुटअप करनी पड़ेगी। तो इसको यहीं पर हम लीटर में चेंज किए दे रहे हैं इंटू 10⁻³ लीटर। सो द वैल्यू ऑफ मोलरिटी विल बी इक्वल टू N अपॉन V इन लीटर एंड द वैल्यू ऑफ N इज इक्वल टू W अपॉन M, वेयर M इज मोलर मास एंड W इज मास ऑफ सॉल्यूट, V इज वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। मास ऑफ सॉल्यूट is 68 gram. Molar mass of solute mean to say HNO3 will be 63 grams into the volume of solution is 66.489 into 10⁻³ liter. 66.489 into 10⁻³ इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा 16.33 मोल। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया ए सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इन वाटर इज लेवल्ड एज 10% मास बाई मास। व्हाट वुड बी द मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इन द सोल्यूशन। इफ द डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन इज 1.2 ग्राम पर ml, देन व्हाट shall be the molarity of the solution। हमको इसमें दिया गया है कि ग्लूकोज का कोई सोल्यूशन है जो 10% मास बाई मास है। इसकी हमें मोलरिटी निकालनी है, मोल फ्रैक्शन ईच कंपोनेंट का निकालना, मीन टू से ग्लूकोज का भी निकालना और वाटर का भी निकालना है। इफ़ द डेंसिटी, अगर इसमें डेंसिटी भी दी गई है और उससे हमें मोलरिटी निकालनी है। इसको सॉल्व करने के लिए हम ये मान लेंगे कि 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन है, सोल्यूशन 10% मास बाई मास है, तो ग्लूकोज का मास 10 ग्राम्स हो जाएगा इन 100 ग्राम्स और वाटर का मास हो जाएगा 90 ग्राम। फॉर 100 ग्राम ऑफ 10% मास बाई मास सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इन वाटर, मास ऑफ वाटर विल बी 90 ग्राम एंड मास ऑफ ग्लूकोज विल बी 10 ग्राम्स। कैलकुलेशन ऑफ मोलरिटी, सबसे पहले मोलरिटी को कैलकुलेट करते हैं। तो मोलरिटी M डैश इज इक्वल टू होता है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। तो हमको मास ऑफ सॉल्यूट पता है 10 ग्राम्स होगा, मोलर मास ग्लूकोज का निकाल लेंगे और मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg, तो ग्राम में हमें पता है और इसको हम kg में कन्वर्ट करेंगे।
since 90 gram of water contains 10 gram of glucose, so 1000 gram mean to say 1 kilogram of water will contain 10 into 1000 upon 90 gram of glucose. थाउजेंड ग्राम में इसलिए निकाला क्योंकि हमें मोलरिटी निकालनी है. नाउ द मोलरिटी ऑफ ग्लूकोज विल बी W अपॉन M इंटू कैपिटल W इन kg. मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg. हम लोगों ने 1000 ग्राम और 1 kg में अमाउंट ऑफ ग्लूकोज को कैलकुलेट कर लिया कि कितनी है, तो वो हम यहाँ पर पुटअप करेंगे 10 इंटू 1000 अपॉन 90. ये तो W की वैल्यू हो गई. M मोलर मास ऑफ ग्लूकोज है. मोलर मास ऑफ ग्लूकोज निकालने के लिए C6H12O6 6 इंटू 12 प्लस 12 इंटू 1 मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस 6 इंटू 16 12 6 72 प्लस 12 16 6 96. तो इस तरीके से हमने ग्लूकोज का मोलर मास निकाल लेंगे और वो हो जाएगा 180. मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg 1 kg हो जाएगा. तो ये वैल्यू पुटअप करेंगे और हमको सॉल्व करने पर मिलेगा 0.61 मोल. एक तो आंसर यही हो गया. मोलैलिटी निकालनी थी हम लोगों को, वो हम लोगों ने निकाल लिया. अब हम लोग ईच कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करेंगे. तो उसके लिए सबसे पहले देखेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर. N विल बी इक्वल टू मास ऑफ वाटर अपॉन मोलर मास ऑफ वाटर. मास ऑफ वाटर इज 90 ग्राम and molar mass of water is 80, so it will be 5 moles. Number of moles of glucose small n will be mass of glucose upon molar mass of glucose. Mass of glucose is 10 grams, so it will be 10 upon 180. On solving we get 0.055 moles. Now the mole fraction of glucose will be small n upon capital N plus small n. Number of moles of glucose upon total number of moles. Number of moles of glucose are 0.55 upon 5 plus 0.055. इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा 0.011. अब हम निकालेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर. सिंस द वैल्यू ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू 1, सो द वैल्यू ऑफ कैपिटल X विल बी इक्वल टू 1 माइनस स्मॉल x. ऑन पुटिंग वैल्यूज वी गेट 0.989. अब हम मोलरिटी को कैलकुलेट करेंगे. मोलरिटी M इज इक्वल टू होता है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर. इस सॉल्यूशन में जो वाटर यूज़ किया गया है वो 90 ग्राम है. वाटर की डेंसिटी 1 होती है, तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा since D is equal to W upon V, so V will be equal to W upon D, so it will be equal to 90 upon 1 which will be equal to 90 ml. इसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 90 इंटू 10⁻³ लीटर हो जाएगा. दिस इम्प्लाइज दैट द वैल्यू ऑफ मोलरिटी विल बी इक्वल टू 10 अपॉन मोलर मास इज 180 एंड द वॉल्यूम इज 90 इंटू 10⁻³ लीटर. इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा 0.617 मोल पर लीटर.
अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। इसमें दिया गया है हाउ मैनी ml ऑफ 0.1 m HCl आर रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कम्प्लीटली विथ 1 ग्राम मिक्सचर ऑफ सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम बाइकार्बोनेट कंटेनिंग इक्विमोलर अमाउंट्स ऑफ बोथ। हमको ये पता लगाना है कि 0.1 m HCl के कितने ml यूज़ होंगे अगर 1 ग्राम मिक्सचर के साथ रिएक्शन कराया जाए जिसमें Na2CO3 और NaHCO3 मीन टू से सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट इक्विमोलर अमाउंट्स में है। इक्विमोलर अमाउंट्स का मतलब हुआ नंबर ऑफ मोल्स दोनों के सेम है और टोटल मास ऑफ मिक्सचर 1 ग्राम है। तो हमको ये पता लगाना है 0.1 m HCl के कितने ml रिक्वायर्ड होंगे। मास ऑफ मिक्सचर ऑफ Na2CO3 एंड NaHCO3 इज 1 ग्राम, ये तो गिवन ही है। लेट द मास ऑफ Na2CO3 इन मिक्सचर इज x ग्राम। हमने ये मान लिया कि मिक्सचर में सोडियम कार्बोनेट x ग्राम है तो सोडियम बाइकार्बोनेट 1 माइनस x ग्राम हो जाएगा। सो द मास ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट इन मिक्सचर विल बी 1 माइनस x ग्राम। दोनों इक्विमोलर हैं मीन टू से नंबर ऑफ मोल्स सेम है दोनों का, तो मोल्स ऑफ Na2CO3 विल बी इक्वल टू x अपॉन 106 मीन टू से मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट अपॉन मोलर मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट एंड मोल्स ऑफ NaHCO3 विल बी इक्वल टू 1 माइनस x अपॉन मोलर मास ऑफ NaHCO3। इसके मोलर मास को कैलकुलेट करने के लिए 2 मोलर मास ऑफ Na2CO3 विल बी इक्वल टू 2 इंटू 23 प्लस 12 प्लस 3 इंटू 16। इसको सॉल्व करेंगे 106 आ जाएगा। और मोलर मास ऑफ NaHCO3 को इसी तरीके से कैलकुलेट करेंगे which will be equal to 23 plus 1 plus 12 plus 3 into 16, तो ये 84 आ जाएगा। अब हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम कार्बोनेट पता चल गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट पता चल गया। मिक्सचर इक्विमोलर है मीन टू से मोल्स ऑफ Na2CO3 विल बी इक्वल टू मोल्स ऑफ NaHCO3, सो वी गेट x अपॉन 106 इज इक्वल टू 1 माइनस x अपॉन 84। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा 84x इज इक्वल टू 106 इंटू 1 माइनस x। दिस इम्प्लाइड दैट द वैल्यू ऑफ 190x विल बी इक्वल टू 106। इसको सॉल्व करेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा x इज इक्वल टू 106 अपॉन 190 विच विल बी इक्वल टू 53 अपॉन 95। सो द मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट विल बी इक्वल टू x एंड इट्स वैल्यू इज 53 अपॉन 95 ग्राम एंड द मास ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट विल बी इक्वल टू 1 माइनस x मीन टू से 1 माइनस 53 अपॉन 95 दैट विल बी इक्वल टू 42 अपॉन 95 ग्राम्स। अब हम HCl का इस मिक्सचर के साथ रिएक्शन देखेंगे। तो द रिएक्शन ऑफ HCl विथ Na2CO3 एंड NaHCO3 विल बी एज फॉलोइंग। Na2CO3 रिएक्ट्स विथ 2HCl टू प्रोड्यूस 2 NaCl प्लस H2O प्लस CO2। अगर हम इस रिएक्शन की स्टोकियोमेट्री देखें तो इसमें 1 मोल Na2CO3 का 2 मोल ऑफ HCl के साथ रिएक्ट करेगा। 1 मोल का मास हो जाएगा 106 ग्राम और 2 मोल HCl का मास हो जाएगा 73 ग्राम। अगर हम सोडियम बाइकार्बोनेट का रिएक्शन देखें तो NaHCO3 प्लस HCl चेंजेस इनटू NaCl प्लस H2O प्लस CO2। इसकी स्टोकियोमेट्री देखेंगे तो 1 मोल ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट विल रिएक्ट विथ 1 मोल ऑफ HCl मीन टू से 84 ग्राम ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट विल रिएक्ट विथ 36.5 ग्राम ऑफ HCl। तो अब हम ये जो हम लोगों ने अमाउंट निकाला था सोडियम कार्बोनेट का और सोडियम बाइकार्बोनेट का, ये कितने HCl से रिएक्ट करेगा इसको कैलकुलेट करेंगे। सिंस द अमाउंट ऑफ HCl रिएक्टिंग विथ
106 gram of sodium carbonate is equal to 73 gram. 106 gram reacts with 73 gram. So the amount of HCl reacting with 53 upon 95 gram of Na2CO3 will be equal to 73 into 53 upon 106 into 95. On solving we get 0.384 gram. Since the amount of HCl reacting with 84 gram is 36.5 gram. So the amount of HCl reacting with 42 upon 95 gram NaHCO3 होगा, NaHCO3 will be equal to 36.5 into 42 upon 84 into 95. That will be equal to 0.1921 gram. अब हम टोटल अमाउंट ऑफ HCl कैलकुलेट करेंगे और फिर उससे मोलरिटी दी गई है तो वॉल्यूम ऑफ यूज्ड HCl निकालेंगे. So the total amount of HCl required to react 1 gram mixture of Na2CO3 and NaHCO3 is equal to, जो हम लोगों ने कैलकुलेट किया था वो वैल्यूज़ आई थी 0.384 एंड 0.1921 ग्राम. तो हमको ओवरऑल वैल्यू मिल जाएगी 0.384 प्लस 0.192 ग्राम विच विल बी इक्वल टू 0.576 ग्राम. तो ये तो अमाउंट ऑफ HCl हम लोगों ने कैलकुलेट किया कि 1 ग्राम मिक्सचर के साथ जो HCl रिएक्ट करेगा उसका मास क्या होगा. अब हमें मास पता लग गया. मोलरिटी क्वेश्चन में दी गई थी 0.1 m HCl. तो मोलरिटी हमें पता है, मास हमने कैलकुलेट कर लिया कि इतना रिएक्ट करेगा. मोलर मास HCl का निकाल लेंगे और उससे हमें वॉल्यूम इन लीटर मिल जाएगा. सिंस द वैल्यू ऑफ मोलरिटी m इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट into volume in liter. This implies that the value of volume in liter will be equal to mass of solute upon molar mass of solute into molarity. It will be equal to 0.576 which we have already calculated, and the molar mass of HCl will be 36.5. The value of molar mass of HCl will be equal to 1 plus 35.5 which becomes equal to 36.5. 36.5 into 0.1 as the molarity is of solution is given 0.1. So on solving this we get 0.1578 liter and it will be equal to 157.8 ml. This was about question number 6. Now we come at question number 7. Question number 7 में दिया गया ये solution is obtained by mixing 300 gram of 25% solution and 400 grams of 40% सोल्यूशन बाई मास. एक सोल्यूशन ऐसा तैयार किया गया है जिसमें 300 ग्राम्स मिलाए गए 25% सोल्यूशन के और 400 ग्राम्स मिलाए गए 40% सोल्यूशन के बाई मास. कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ रिजल्टिंग सोल्यूशन. हमको जो सोल्यूशन बनकर के तैयार होगा उसका मास परसेंटेज निकालना है. तो टोटल मास ऑफ सोल्यूशन जो सोल्यूशन बनेगा उसका टोटल मास हो जाएगा 300 प्लस 400 मीन टू से 700 ग्राम्स. अब हम सॉल्यूट का मास कितना होगा ये दोनों सोल्यूशंस में कैलकुलेट करेंगे. तो मास ऑफ सॉल्यूट इन 300 ग्राम ऑफ 25% सोल्यूशन विल बी इक्वल टू 300 इंटू 25 अपॉन 100 दैट विल बी इक्वल टू 75 ग्राम.
and the mass of solute in 400 gram of 40% solution will be equal to 400 into 45 upon 100. 40 होगा यहाँ 40 upon 100, that will be equal to 160 gram. So the total amount of solute will be equal to 75 plus 160, that will be equal to 235 grams. Now the mass percentage of resulting solution will be equal to mass of solute into 100 upon mass of solution. Mass of solute is 235 gram. Total mass of solution is 700 grams. Into 100, on solving we get 33.57%. This was about question number 7. Now we come at question number 8. Question number 8 में क्या दिया गया है? An antifreeze solution is prepared from 222.6 gram of ethylene glycol and 200 gram of water. Calculate the molality of solution. If the density of solution is 1.072 gram per ml, then what shall be the molarity of the solution? हमको molality भी निकालनी है और molarity भी निकालनी है. तो जो दिया गया है वो क्या है? Mass of water is 200 gram and mass of ethylene glycol small w is 222.6 ग्राम. कैपिटल W दिया गया है मास ऑफ वाटर और स्मॉल w मास ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल दिया गया है. डेंसिटी भी दी गई, डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन दिया गया है 1.072 ग्राम पर ml. जो मोलैलिटी होती है m डैश, दैट इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg. तो मास ऑफ सॉल्वेंट जो वाटर है उसका मास दिया गया है 200 ग्राम, दैट विल बी इक्वल टू 0.2 kg. So on putting values we get 222.6 upon 62 into 0.2. Molar mass of ethylene glycol m will be equal to 2 into 12 plus 6 into 1 plus 2 into 16. 24 plus 6 plus 32, 30 plus 32, 62 ग्राम पर मोल. On solving this we get 17.95. तो मोलरिटी हम लोगों ने कैलकुलेट कर ली, ये एक आंसर हो गया. इस तरह हम लोगों ने मोलैलिटी कैलकुलेट कर ली और उसकी वैल्यू आ गई 17.95. अब हम लोग मोलैरिटी कैलकुलेट करेंगे. तो मोलैरिटी इज इक्वल टू होता है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर ऑफ मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर. डेंसिटी दी गई, इससे हम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कैलकुलेट करेंगे. सो नाउ द टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन स्मॉल w प्लस कैपिटल W will be equal to 200 plus 222.6, which will be equal to 422.6 gram. So the volume of solution will be equal to mass of solution upon density of solution. Mass of solution हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया 422.6 ग्राम आया और डेंसिटी हम लोगों को दी गई है 1.072 ग्राम पर ml. तो इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर ml में आएगा. ml को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे. इसको सॉल्व करेंगे तो हमको मिल जाएगा 0.394 लीटर. नाउ द वैल्यू ऑफ मोलरिटी विल बी इक्वल टू स्मॉल w अपॉन स्मॉल m इंटू कैपिटल V, मीन टू से मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू वॉल्यूम इन लीटर. वैल्यूज़ पुटअप करेंगे तो मास ऑफ सॉल्यूट 222.6 ग्राम अपॉन
मोलर मास ऑफ सॉल्यूट हम लोगों ने कैलकुलेट किया था 62 इंटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर इज़ 0.394। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा 9.1 मोल पर लीटर। दिस वाज अबाउट क्वेश्चन नंबर 8। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं और इसमें दिया गया है ए सैम्पल ऑफ ड्रिंकिंग वाटर वाज फाउंड टू बी सेवरली कंटेमिनेटेड विद क्लोरोफॉर्म supposed to be a carcinogen. The level of contamination was 15 ppm parts per million by mass. Express this in percent by mass. Determine the molality of chloroform in water sample. तो हमको इसका इस क्वेश्चन में ये दिया गया कि कोई वाटर का सैंपल है जिसमें क्लोरोफॉर्म है और क्लोरोफॉर्म कार्सिनोजन होता है। इस क्वेश्चन में दिया गया है कि वाटर का कोई सैंपल है और उसमें क्लोरोफॉर्म है। क्लोरोफॉर्म कार्सिनोजेनिक होता है, मीन टू से कैंसर उत्पन्न करता है, और इसका जो लेवल है वो 15 पार्ट्स पर मिलियन है, मीन टू से 10⁻⁶ पार्ट्स में क्लोरोफॉर्म के जो पार्ट्स हैं वो 15 पार्ट्स हैं बाई मास के टर्म में निकाला गया है। एक्सप्रेस दिस इन परसेंट बाई मास, इसे हमें परसेंट बाई मास में निकालना है। तो 10⁻⁶ पार्ट्स में क्लोरोफॉर्म के पार्ट्स 15 हैं, और जब हम परसेंट बाई मास निकालेंगे तो इसका मतलब होगा 10⁻², और 100 पार्ट्स में क्लोरोफॉर्म के कितने पार्ट्स होंगे, वो हो जाएगा परसेंट बाई मास। सेकेंड पार्ट इज़ डिटरमाइन द मोलैलिटी ऑफ क्लोरोफॉर्म इन द वाटर सैंपल, और हमें जो वाटर सैंपल दिया गया है उसमें क्लोरोफॉर्म की मोलैलिटी को भी निकालना है। कंसंट्रेशन ऑफ, अब इसे सॉल्व करते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म सोल्यूशन इज 15 पार्ट्स पर मिलियन। दिस इम्प्लाइज दैट 10⁻⁶ पार्ट्स ऑफ वाटर कंटेन्स क्लोरोफॉर्म इज इक्वल टू 15 पार्ट्स। जो 10⁻⁶ पार्ट होंगे वाटर सैंपल के, उसमें जो क्लोरोफॉर्म है वो 15 पार्ट्स है। So 100 parts of water will contain chloroform will be equal to 15 into 100 upon 10⁻⁶। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 15 into 10⁻⁴%। फर्स्ट आंसर ये हो गया। अब हम लोग मोलैलिटी निकालेंगे। तो मोलैलिटी m' इज इक्वल टू होता है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। मास ऑफ सॉल्यूट हमको पता है 15, 10⁻⁶ पार्ट्स ऑफ सॉल्वेंट में 15 पार्ट्स क्लोरोफॉर्म है। इसका मतलब हुआ 10⁻⁶ पार्ट्स में 15 पार्ट हो गया। ये जो दिया गया है वो बाई मास दिया गया है, तो इसको हम लिख सकते हैं 10⁻⁶ ग्राम ऑफ सॉल्वेंट कंटेन्स 15 ग्राम ऑफ CaCl3। सो द mass of solvent W will be equal to 10⁻⁶ minus 15 gram, which will be approximately equal to 10⁻⁶ gram
ये बहुत छोटी क्वांटिटी है, इसको इग्नोर कर देंगे और इसको अगर हम केजी में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 10⁻⁶ अपॉन 10⁻³ kg। तो ये वैल्यूज़ यहाँ पर रखेंगे हम। मास ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा 15 ग्राम। मोलर मास ऑफ क्लोरोफॉर्म निकाल लेंगे, CaCl3 12 + 1 + 3 × 35.5, इट विल बी इक्वल टू 119.5। तो मोलर मास हो गया 119.5 और मास ऑफ सॉल्वेंट मीन टू से वाटर इन kg विल बी इक्वल टू 10⁻⁶ अपॉन 10⁻³ इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा 1.25 × 10⁻⁻⁴। दिस इज अबाउट क्वेश्चन नंबर 9। नाउ वी कम एट क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया व्हाट रोल डज मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन प्ले इन ए सोल्यूशन ऑफ अल्कोहल एंड वाटर। हमको अल्कोहल और वाटर के सोल्यूशन में मॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस का क्या रोल होता है वो देखना है। अल्कोहल और वाटर दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। जब दोनों को आपस में मिला दिया जाता है तो जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम हो जाती है, यानी कि जो इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस हैं वो प्योर कंपोनेंट के इंटरेक्शन से कमज़ोर होते हैं, वीक होते हैं। तो उससे क्या होता है कि जो रिजल्टिंग सोल्यूशन होगा उसमें मॉलिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट कम करेंगे, जिससे वो आसानी से वेपर फेज़ में आ जाते हैं। जब वो इजीली वेपर फेज़ में जाने लगेंगे तो उससे जो प्रैक्टिकल वैल्यू ऑफ वेपर प्रेशर होगी वो कैलकुलेटेड वैल्यू से ज़्यादा हो जाती है। मीन टू से सॉल्यूशन पॉजिटिव डेविएशन वाला बनता है। तो अल्कोहल एंड वाटर बोथ हैव टेंडेंसी टू फॉर्म इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दोनों में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ऑन मिक्सिंग द टू ए सॉल्यूशन फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन अल्कोहल एंड वाटर मॉलिक्यूल्स। जब दोनों का मिक्सचर लिया जाता है तो अल्कोहल और वाटर के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। बट दीज इंटरेक्शंस आर वीकर एंड लेस एक्सटेंसिव दैन दोज इन प्योर H2O। तो जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग रिजल्टिंग सोल्यूशन में होगी, यानी कि अल्कोहल और वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में, वो वीक होगी इन कंपेरिजन टू द इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑफ प्योर वाटर। इस तरीके से जो सोल्यूशन बनता है, मैंने बताया कि उसमें मॉलिक्यूल्स इजीली वेपर फेज़ में जाने लगेंगे। वेपर फेज़ में इजीली जाने लगेंगे तो ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ वेपर प्रेशर ज़्यादा होगी इन कंपेरिजन टू द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ वेपर प्रेशर अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ। तो जब ऑब्जर्व्ड प्रेशर ज़्यादा होता है तो हम कहते हैं कि सोल्यूशन पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है। दस सोल्यूशन विल शो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। एज ए रिजल्ट ऑफ दिस द सोल्यूशन ऑफ अल्कोहल and water will have high vapor pressure and lower boiling point than that of water and alcohol. This was about question number 10. ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 20 तक सॉल्व करेंगे। टिल देन वर्क हार्ड।